इस आसान और झटपट बनने वाली रेसिपी को मैं बनाने जा रही हूँ अपनी कक्षा के बच्चों की डिमांड पर। उन्होंने बोला मैम एक ऐसी मिठाई बनाइए जिससे हम लोग भी बना सकें। तो इसे हम बिना कुकिंग के भी बना सकते हैं। ये झटपट बन जाती है और बहुत ज़्यादा टेस्टी भी होता है। तो फ्रेंड्स, इस रेसिपी को शुरू करने के लिए चलते हैं हमारे किचन में। वेलकम बैक टू माय चैनल। इस रेसिपी को चलिए हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैंने एक पैन लिया और इसमें मैंने 1 कटोरी नारियल का बुरादा डाल दिया है। अब इस बुरादे को हम 2-3 मिनट तक सेक लेंगे और ये पूरी तरह से ऑप्शनल है, आप बिना सेके भी बना सकते हैं। तो चलिए मैं इसको 2 मिनट हल्का सा इसे रोस्ट कर ले रही हूँ। इससे इसका क्या होगा, मॉइस्चर ख़त्म हो जाएगा। तो मैंने इसको सेक लिया है। अब इसके अंदर हम चलिए बाकी चीज़ों को ऐड करेंगे। ये मिठाई इतनी झटपट और आसानी से बन जाती है कि मैंने कहा चलो बच्चों, मैं आप लोगों को ऐसी एक रेसिपी बता रही हूँ। तो ये मैंने उनके लिए बनाया है क्योंकि इसमें ज़्यादा कुछ करना नहीं है, बस इसमें नारियल का बुरादा लेना है और सारी चीज़ों को मिक्स करना है। लेकिन मैंने यहाँ पे इसको रोस्ट किया है। तो अब इसको हम चलिए नीचे उतार लेते हैं और थोड़ा सा ठंडा करके बाकी चीज़ों को ऐड करते चले जाएंगे। तो यहाँ पे नारियल का बुरादा ठंडा हो चुका है। अब इसके अंदर हम आधी कटोरी दूध डालेंगे और फिर इसके अंदर हम थोड़ा सा डालेंगे पिसी हुई चीनी। तो चीनी आप अपने हिसाब से ले लीजिए, जितना आपको मीठा पसंद है उतनी चीनी आप ले लीजिए। तो और मेरे पास ये थोड़ा सा मावा बचा हुआ था, तो मैं भी इसके अंदर इसे मिक्स कर दे रही हूँ। आप यहाँ पे आधी कटोरी मिल्क पाउडर यूज कर सकते हैं और साथ ही अब इसमें थोड़ा सा हम फूड कलर डालेंगे। तो 1 पिंच मैंने फूड कलर डाल दिया है, इससे बहुत ही सुंदर कलर आता है। ये पूरी तरह से ऑप्शनल है, यदि आपको कलर पसंद हो तो डाल दीजिए, अदरवाइज इसको आप स्किप कर सकते हैं। अब इन सभी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स करेंगे। यदि बाई चांस आपका मिक्सचर गीला हो जाए तो आप इसमें नारियल का बुरादा थोड़ा सा और ऐड कर दीजिए और फिर आपको जब ये लगेगा एकदम परफेक्ट है तो आप इसका लड्डू या बर्फ़ी बना सकते हैं। तो चलिए मैंने इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लिया है, लेकिन मैं यहाँ पे थोड़ा सा 2 चम्मच इसके अंदर मिल्क पाउडर भी ऐड कर दे रही हूँ। तो इससे क्या है कि थोड़ी सी और हमारी जो लड्डू बनेंगे और ज़्यादा टेस्टी बनेगा। तो मैं इसके अंदर 2 चम्मच मिल्क पाउडर भी ऐड कर दे रही हूँ। चलिए इन सब चीज़ों को फिर से हम अच्छे से मिक्स करते हैं। जैसा मैंने पहले ही बताया, यदि आपके पास मावा नहीं है तो आप आधी कटोरी मिल्क पाउडर डाल के बना सकते हैं। तो मावा या मिल्क पाउडर दोनों में से कोई एक चीज़ यूज कर सकते हैं। तो मेरे पास थोड़ा सा मावा था, इसलिए मैंने मावा डाल दिया और साथ ही मैंने 2 चम्मच मिल्क पाउडर भी ऐड कर दिया है। अब इन सभी चीज़ों को देखिए मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब इसमें फ्लेवर के लिए आप इलायची का पाउडर भी डाल सकते हैं या आप इसको ऐसे ही बना सकते हैं, क्योंकि नारियल का हम बना रहे हैं लड्डू, तो इसमें नारियल का फ्लेवर रहेगा। यदि आप चाहें तो डाल सकते हैं। तो चलिए ये सब चीज़ें मेरी अच्छे से मिक्स हो चुके हैं। अब मैं इसका लड्डू बनाऊंगी। तो थोड़ा सा मिक्सचर लेंगे और इस तरह से हाथ में हथेलियों के बीच में हम इसको रखेंगे और इसको हम गोल गोल घुमा लेंगे और इस तरह से हम गोल लड्डू बना के तैयार करेंगे। तो मैंने इधर एक प्लेट में सूखा नारियल का बुरादा रखा हुआ है। अब इसको हम इससे ऐसे कोट करेंगे, तो जिससे हमारी नारियल की ये लड्डू जो है बहुत ज़्यादा सुंदर लगेगा देखने में। तो देखिए देखने में सुंदर लग रहा है और ये हमारा झटपट से बनने वाली मिठाई है। तो जब भी कभी आपका अचानक से मीठा खाने का मन हो तो आप इस रेसिपी को ट्राई कर सकते हैं। और ये पूरी तरह से हेल्दी भी है क्योंकि नारियल हमारे लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। तो चलिए मैं इसी तरह से बाकी लड्डुओं को बना के तैयार कर ले रही हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए मेरे सारे लड्डू बन के तैयार हो चुके हैं। ये मेरे क्लास के बच्चों के लिए काफ़ी है। ये 30 लड्डू हैं और मेरे क्लास में इस समय 32 बच्चे हैं, तो 30 आ रहे हैं, 2 इस समय बाहर गए हुए हैं। तो मैंने यहाँ अपने स्कूल के बच्चों के लिए लड्डू बना लिए और आप कब लड्डू बनाने जा रहे हैं ज़रूर बताएं। और आपको ये रेसिपी कैसी लगी ज़रूर बताएं। और प्लीज़ जो फ्रेंड्स नए हों वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके।
तो फ्रेंड्स वीडियो को देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।